BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़की। इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान की मुंबई में मुलाकात से कबल शिवसेना का बोर्ड के दफ्तर पर हमला। ऐसे वाक़यात दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट की बहाली पर क्या असर डाल सकते हैं? यूरोप में सरहदी रास्तों की बंदिश से बल्कान के रास्ते शुमाल की तरफ बढ़ते हुए हजारों तारिकीन वतन को शदीद मुश्किलात का सामना। और मुलाकात करेंगे लियारी के एक फनकार से जो अमरीकी सदर बाराक ओबामा से मिलना चाहते हैं। मुंबई में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सदर दफ्तर पर हिंदू कौम परस्त जमात शिवसेना ने आज हमला किया। शिवसेना ने यह हमला उस वक्त किया जब क्रिकेट के रवाबित बहाल करने के मामले पर पाकिस्तानी और इंडियन क्रिकेट बोर्ड्स के सरबराहों की मुलाकात होने वाली थी। शिवसेना पाकिस्तान से किसी भी तरह के सकाफती या खेलों के ताल्लुकात कायम करने के खिलाफ है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों से कल दिल्ली में मुलाकात करेंगे। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पर शिवसैनिकों का हमला। शिवसैनिक पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रवाबित बहाल करने की मुखालफत कर रहे हैं। मेरे सामने किया है मगर दोबारा अगर फिर हम लोग पीछे आपको हमारे साथ ही आपको ना शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर शहरयार खान दिसंबर में पाक भारत सीरीज शुरू करने के सवाल पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर मनोहर शशांक से बातचीत करने वाले थे। ये अहम इस वजह से थी क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो रिजम्पशन क्रिकेट का है उसके बारे में थी और मेरे ख्याल से बोर्ड प्रेसिडेंट ये कहने आए थे कि जो बायलैटरल सीरीज जो कि आईसीसी के अंडर मैंडेटरी हैं वो इंडिया को खेलनी चाहिए और अगर इंडिया में नहीं खेल सकते तो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलनी चाहिए। क्रिकेट के रवाबित बहाल करने के सवाल पर यह बातचीत अब कल दिल्ली में क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर और IPL के सरबराह राजीव शुक्ला से होने वाली है। जो क्रिकेट है उसे BCCI को चलाने दें और जब भी इंडो पाकिस्तान सीरीज होती है हम निश्चित रूप से सरकार से भी सलाह लेते हैं। तो इसलिए जो है इस तरह का उपद्रव करना और बातचीत का रास्ता रोकना ठीक नहीं है। बातचीत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में चलती रहती है और चलती रहेगी। लेकिन क्या दिसंबर की मौजूदा सीरीज तय पाएगी? अब जैसे अनुराग ठाकुर बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं और अगर ये वो हाँ करते हैं तो वो हाँ पहले तो भारत सरकार को करनी पड़ेगी और जैसे हालात मुझे नज़र आ रहे हैं क्या बीजेपी ऐसा करेगी, मुझे लगता नहीं। महाराष्ट्र की हिंदू कौम परस्त जमात शिवसेना पाकिस्तान से किसी तरह के ताल्लुकात उस्तवार करने की मुखालफत कर रही है। गुज़िश्ता दिनों उसके कारकुनों ने मुंबई में ही पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की एक तकरीब पर भी हमला किया था। 6 मैचों की पाक भारत सीरीज के बारे में कई महीनों से बातचीत चल रही थी। इत्तलात के मुताबिक ये सीरीज दिसंबर में दुबई में शुरू हो सकती थी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पर शिवसैनिकों के ताज़ा हमले से क्रिकेट के शायकीन के लिए पाक भारत क्रिकेट सीरीज की उम्मीद एक बार फिर खतरे में पड़ गई है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। और इसी बारे में मजीद बात करने के लिए इस वक्त दुबई से हमारे साथ स्काइप के जरिए मौजूद हैं BBC उर्दू के स्पोर्ट्स रिपोर्टर अब्दुल रशीद शकूर, जो इन दिनों पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट सीरीज़ की रिपोर्टिंग के लिए दुबई में हैं। शकूर, मुंबई में आज जो हुआ इस तरह के वाक़यात दोनों ममालिक में जो क्रिकेट की बहाली है वो किस तरह मुतासिर हो सकती है इन वाक़यात से? बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी और चूँकि ताल्लुकात तो काफ़ी दिनों से ख़राब चले आ रहे हैं। जिस तरह सरहदी कशीदगी थी, फिर गुरदासपुर का वाक़या हुआ और फिर जिस तरह अनुराग ठाकुर जो BCCI के सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से भी कुछ इस तरह के बयान आता है। राजीव शुक्ला की तरफ से भी बहुत सख्त एक बयान गुज़िश्ता दिनों आया था। लेकिन इसके बावजूद ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान और भारत किसी न किसी तरीके से कोई ऐसी सीरीज़ खेल लेंगे जो अगर मुकम्मल सीरीज़ नहीं है, जिसमें 2 टेस्ट, 4 वनडे और 2 T20 की जिस तरह बातें होनी थी, तो मुमकिन तौर पर एक ट्राई सीरीज़ की भी बात चल रही थी
और इसी सिलसिले में जब बीसीसीआई के जो नए सदर हैं शशांक मनोहर, उन्होंने ये कहा था कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान नहीं होने देंगे, तो उससे ये उम्मीद हो चली थी कि पाकिस्तान और भारत जो है आने वाले दिनों में किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि ये सीरीज़ हो, और इसीलिए वो शहरियार खान और नजम सेठी भारत गए थे। अच्छा शकूर, कुछ मुबस्सिरीन की राय ये भी है कि ये जो बहाली है इसमें पाकिस्तान की ज़्यादा ख्वाहिश नज़र आती है, ये तासुर किस हद तक सही है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो भारत को ये याद दिलाता है कि भारत ने MOU साइन किया था जिसमें ये कहा गया है कि 8 साल में पाकिस्तान और भारत ने 6 सीरीज़ खेलनी है, और इस सिलसिले की जो पहली सीरीज़ है वो मुत्तहदा अरब इमारात में होगी, वो पाकिस्तान की होम सीरीज़ होगी। और भारत की तरफ से अभी तक यही जवाब आता रहा है कि हुकूमत की इजाज़त का उन्हें इंतज़ार है BCCI को, और अभी तक ये मामला तातुल का शिकार है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो ख्वाहिश है वो उसमें एक माली फ़ायदा भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात सब जानते हैं कि अगर पाकिस्तान और भारत खेलते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप का मैच हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, कहीं पे भी दो तरफा सीरीज़ हो, कहीं पे भी अगर वो खेलते हैं तो शायकीन जो हैं वो इसको एशेस से बढ़कर एक क्रिकेट करार देते हैं, और उसमें ब्रॉडकास्टर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, सबका ये इसमें फ़ायदा। और अगर पाकिस्तान की ये होम सीरीज़ होती है तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो माली मुश्किलात से दो चार है, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, तो इसका यकीनन फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही होना है। अच्छा, इस सारे मामले में ICC का क्या किरदार हो सकता है आपकी नज़र में? ICC एक खामोश तमाशाई के तौर पर मुझे तो नज़र आई है। आज ही सुबह जब ये वाक़या हुआ था उसके कुछ देर बाद ही यहाँ पे जितने सहाफ़ी आए हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ कवर करने के लिए, उनकी एक ब्रीफिंग थी, एक रिवायती ब्रीफिंग ICC हेडक्वार्टर में होती है। तो वहाँ यही सवाल हुआ कि जो मुंबई में जो अटैक हुआ है उस पर ICC के चीफ एग्जीक्यूटिव डेव रिचर्डसन से ये सवाल हुआ, तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इसकी तफसीलात का इल्म नहीं है, वो अपना दामन बचा गए। और फिर उनसे ये कहा गया कि जी दो तरफा सीरीज़ की जब बात होती है तो उन्होंने कहा ICC का इसमें कोई रोल नहीं है, ये दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो इसको तय करते हैं। तो ICC अभी तक उस तरह मौसर तौर पर सामने नहीं आई जिस तरह फीफा का एक रोल होता है कि अगर कोई सियासी मुदाखलत है, हुकूमती मुदाखलत है, तो उसमें जो फीफा का जिस तरह रोल है वो ICC का नहीं है। जी, दुबई से अब्दुल रशीद शकूर हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। बल्कान की रियासतों की जानिब से मगरबी यूरोप जाने वाले रास्तों पर पाबंदियां सख्त करने की वजह से हज़ारों तारकीन वतन और पनाह गुज़ीन सरहदों पर जमा हो गए हैं। ये लोग इंतहाई परेशान हैं और बढ़ती हुई सर्दी में बेसरो सामानी का शिकार हैं। हंगरी की जानिब से सर्बिया और क्रोएशिया से मिलने वाली सरहद बंद किए जाने के बाद तारकीन वतन क्रोएशिया और स्लोवेनिया के रास्ते यूरोप आने की कोशिश कर रहे हैं। तफसील के साथ जावेद सुमरो। सर्द और बारिश के मौसम में ये लोग सरहद पर फंसे हुए हैं। सैकड़ों मर्द, ख़वातीन और बच्चे। उनका मुस्तक़बिल गैर यकीनी का शिकार है और उन्हें मालूम नहीं कि उन्हें आगे जाने दिया जाएगा या नहीं। इंतज़ार के दौरान कभी गुस्सा बेकाबू हो जाता है। जब से हंगरी ने सरहद बंद की है, तारकीन वतन स्लोवेनिया से गुजरने वाले इस रास्ते को इस्तेमाल कर रहे हैं। कल रात 1800 मुसाफिरों को लेकर ये ट्रेन क्रोएशिया के स्लोवेनिया से मिलने वाले सरहदी कस्बे ट्रोनोविच पहुंची थी। उन्होंने उतरने के बाद स्लोवेनिया की सरहद की जानिब पैदल सफ़र शुरू कर दिया। स्लोवेनिया के सिपाहियों ने आने वाले लोगों को रोका, लेकिन फिर उनमें से कुछ को जाने की इजाज़त दे दी। लेकिन स्लोवेनिया सिर्फ 2500 अफराद को एक दिन में गुजरने की इजाज़त दे रहा है और इस वजह से सरहदों पर भीड़ जमा हो गई है। कल दिन में लोगों ने जब सवारी देखी तो कोई भी पीछे रह जाना नहीं चाहता था। ड्राइवर ने रकम का मुतालबा किया। लोगों को वापस कैंप तक लाने के लिए हर सवारी को 10 यूरो अदा करने पड़े। इस दौरान कुछ लोगों ने जवान मर्दों को पीछे धकेला ताकि ख़वातीन और बच्चों के लिए जगह बनाई जा सके। यूरोप लोगों की मुसलसल आमद के मसले से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है, लेकिन अभी कामयाब नहीं हो सका। जावेद सुमरो, BBC न्यूज़। शाम की तिब्बी इमदादी तंजीमों की यूनियन के सरबराह डॉक्टर ज़ियादुन अल-ज़ुबी ने कहा है कि मुल्क के बागियों के कंट्रोल वाले शहर हलब पर हुकूमती हमलों की वजह से कम अज़ कम 70,000 अफराद गुज़श्ता 3 रोज़ में इलाके से निकल गए हैं। उन्होंने BBC को बताया कि लोग जान बचाने के लिए गाँव के गाँव खाली कर गए हैं।
शुमाली फिलिपाइन में समंदरी तूफान कोपो के बाद शदीद बारिश और सैलाब से दर्जनों देहात मुतासिर हो रहे हैं। तूफान से पेश आने वाले हादसात में कम से कम 2 अफराद हलाक जबकि 10,000 बेघर हो गए हैं। मुतासिरा लोगों की मदद के लिए फौज भी तैनात की गई है। और हांगकांग में कायम मशहूर विक्टोरिया हार्बर से शुरू होने वाले तैराकी के मुकाबले में 2500 तैराकों ने हिस्सा लिया। ये रेस 33 बरस की मअतली के बाद 5 बरस पहले दोबारा शुरू हुई है। इसकी मअतली पानी की कसाफत के खतरात की बिना पर हुई थी। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पर शिवसेना के हमले के नतीजे में होने वाली सोशल मीडिया पर बहस की खबर में बहुत दिलचस्पी है। इसके अलावा जॉन केरी का वो बयान भी काफ़ी मकबूल है कि हरम अल शरीफ में आलमी मुबस्सिरीन की ज़रूरत नहीं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में आगे चलकर देखिएगा, यरूशलेम में हरम अल शरीफ पर झगड़े से शुरू होने वाले तशद्दुद के हालिया वाक़यात पर नामनिगार जेरेमी बाउन की खुसूसी रिपोर्ट। और कराची के इलाके लियारी के फनकार इलाके की मनफी शिनाख्त को बदलने के लिए किस तरह कोशां हैं। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आलिया नाज़की। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी का कहना है कि फ़लस्तीनियों और इसराइल के दरमियान हालिया कशीदगी के मरकज़ और यहूदियों और मुसलमानों के लिए मुक़द्दस मकाम हरम अल शरीफ में आलमी मुबस्सिरीन की तैनाती की कोई ज़रूरत नहीं है। इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान हालिया दिनों में पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 30 से ज़्यादा फ़लस्तीनी और 7 इसराइली मारे जा चुके हैं। BBC मिडल ईस्ट एडिटर जेरेमी बाउन की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं ग़ज़नफ़र हैदर। मक़दिस ये शहर है मोहब्बत, तक़द्दुस और नफ़रत का। यहाँ की मुक़द्दस जगहें इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी तनाज़े का मरकज़ी हिस्सा हैं। मस्जिद अक्सा के अहताते में सिर्फ मुसलमान इबादत कर सकते हैं। फ़लस्तीनियों का मौक़िफ़ है कि इसराइली हुक्काम यहूदियों को इस जगह इबादत करने का हक़ देना चाहते हैं। इसराइली हुक्काम इस बात से इनकार करते हैं। इसी पे फ़लस्तीनियों में शदीद गम और गुस्सा है, जो कि फ़लस्तीनी इलाकों में बखूबी देखा जा सकता है। इसराइली हुक्काम का मौक़िफ़ है कि फ़लस्तीनी लीडर अवाम से झूठ बोलकर इन्हें यहूदियों पर तशद्दुद के लिए उकसाते हैं। फ़लस्तीनी कहते हैं कि किसी को यह हक़ नहीं कि वो इन्हें ये बताएं कि कब गुस्सा करना है और कब नहीं। 50 साल तवील इस कब्ज़े की तारीख़ के वर्क जुल्म और तशद्दुद से भरे हुए हैं, जिनसे खून की बू आती है। यहूदियों पर हमले रोकने के गर्ज से इसराइली हुक्काम ने शहर की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया है। ये वो जगह है जहां एक इसराइली को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इसके बीवी बच्चे ज़ख्मी हो गए। ये नौजवान इसलिए गुस्से में है क्योंकि इसकी वालदा से पूछ-गूछ की गई। फ़लस्तीनियों को मुसलसल तौर पर ये याद दहानी करवाई जाती है कि इस जगह पर इसराइलियों का कंट्रोल है। मैंने लोगों से ये पूछा कि क्या इन्हें उकसाया जाता है, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो मामूल की बात है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये शदीद गुस्से का बायस बनता है। मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके में यहूदियों के एक मारूफ पेशवा यशाहू क्रेशेओस्की को पिछले दिनों फ़लस्तीनियों ने गाड़ी से कुचलकर हलाक कर दिया था। उनके जनाजे में हज़ारों लोगों ने शिरकत की। उनके बेटे का कहना है कि इसराइल के 1967 में मशरक़ी बैतुल मक़दिस पर कब्ज़े से पहले ही यहूदियों को निशाना बनाया जाता रहा है। It happened because the terrorist searched for a Jew. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शिद्दत पसंद एक यहूदी को मारने के लिए आया था। यही वजह थी इसकी। यह मसला कब्जे का या मस्जिद अक्सा का नहीं, इस मसले का हल एक दूसरे के साथ ताउन से ही निकल सकता है। यहूदी पेशवा का कत्ल करने वाले का ताल्लुक मकबूजा बैतुल मक़दिस के इलाके जबल मुकाबा से है। 15 साला हसन महानिया को पुलिस ने इस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब उसने 2 इसराइली लड़कों को छुरी मारी। उनके वालिद खालिद ये समझने से कासिर हैं कि उनसे इसकी परवरिश में कहाँ गलती हुई। नफरतों से बटे इस शहर के लोगों को गम एक दूसरे से और भी दूर कर देता है। लगता है कि दोनों में सिर्फ आंसू
और गुस्सा ही मुश्तरक हैं। जेरेमी बाउन की रिपोर्ट। आइए अब पाकिस्तान तिजारती शहर कराची के इलाके लियारी चलते हैं, जो गुज़श्ता एक दहाई से मनशियात फरोशों और गैंग वॉर्स की गिरफ्त में रहा है, जिसके बायस लाखों अफराद पर मुश्तमिल शहर का ये कदीम हिस्सा सियासी, समाजी और मुआशी ज़वाल के साथ साथ सकाफ़ती तौर पर भी मुतासिर रहा है। ताहम लियारी के नौजवान, खुसूसन फ़नकार, इसकी मनफी शनाख्त को ख़त्म करने के लिए कोशां हैं। लियारी से शुमाइला खान की रिपोर्ट। लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला 18 साला नौरोज़ कुछ अरसे पहले तक लियारी के लोगों की परेशानी बना हुआ था। मारपीट, दंगा फसाद और शरपसंदी उसका मशगला था। ताहम यंग यूथ क्लब के रज़ाकारों के रवैये और उनकी मोहब्बत और शफकत ने उसकी सोच बदल डाली। अब वो थिएटर का डायरेक्टर और एक्टर है। उन्होंने मुझे फॉर्म दिया कि वे एक फॉर्म फिल करें। उस फॉर्म के ऊपर लिखा पता क्या था? अलिफ मीम नून। अमन और मेरा कोई बनता ही नहीं था। जूनियर लीडर कॉन्फ्रेंस 2013 में वहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस आया तो बिल्कुल ही माइंड चेंज हो गया था कि भाई हम अब ऐसा करना है कि कमिटीज़ के लोगों को चेंज करना है। ऐसे लोग जो मेरे साथ जो गलत ट्रैक पे चढ़ते थे उनको सीधे रास्ते में लाना। तो मैंने ऐद कर लिया था मैं ये करूँगा। माजी में जमहूरी रिवायत और तरक्की पसंद सोच का पस मंज़र रखने वाला ये इलाका हमेशा से ही बदअमनी का गढ़ नहीं रहा। लियारी का इलाका गैंग वॉर, तशद्दुद और मनशियात की वजह से जाना जाता है, लेकिन ये लियारी का सिर्फ एक रुख है। इसकी तंग और गुंजान गलियों में बहुत से खूबसूरत चेहरे आबाद हैं जो शायद तवज्जो के मुंतज़िर हैं। परवेज़ भट्टी माजी में सिनेमा के पोस्टर्स बनाया करते थे। जूं सिनेमा ज़वाल पजीर होता गया, उनका काम भी मुतासिर होता गया, मगर उन्होंने अपने काम को पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स में बदल डाला। इस पसमानदा इलाके के आर्टिस्ट को उस वक्त पजीराई मिली जब उन्होंने अमरीकी सदर बराक ओबामा और उनके ख़ानदान का एक पोर्ट्रेट बनाया। सदर ओबामा की जो पेंटिंग मैंने बनाई और इसकी फैमिली की, बस एक दिली ख्वाहिश थी कि लियारी जो है सामने हमारा इलाका है, तो लियारी के लिए मतलब कि मैं ये काम कर रहा हूँ कि वहाँ पे मतलब कि हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम हर किस्म का बंदा आपको लियारी में मिलेगा। लियारी में मुआशी तौर पर गरीब मगर तख्लीकी सलाहियतों से मालामाल लोग बसते हैं, जिन्हें महज मुनासिब मौक़ों की ज़रूरत है। शुमाइला खान, BBC न्यूज़, कराची। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम की दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alianaski। इसके साथ ही सरबीन अख्तिताम को पहुंचा। आप चाहें तो हमसे फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। आलिया नाज़की को अब इजाज़त दीजिए।